ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 89 पांडवों की वैकुंठ यात्रा, यही इस अध्याय का विषय है। प्रस्थान का मतलब है रवानगी या विदा लेना। पांडव इस भूमि से हमेशा के लिए प्रस्थान करने के कारण और उन्होंने बहुत ही लंबी यात्रा भी तय की थी, इस कारण इसे महाप्रस्थानिक पर्व कहा जाता है। काल की विवशता के कारण धर्मराज ने अपने भाइयों को लेकर राज्यभार त्याग के अपने अंत की खोज में चलते रहने का निर्णय किया। इस प्रकार इस मन की बात को उन्होंने अपने भाइयों से साझा किया। सभी ने उनकी बात मानी। फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का पट्टाभिषेक किया और राज्य का भार संभालने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को दिया। कृपाचार्य को परीक्षित के साथ रहने के लिए कहा गया, उसे संभालने के लिए कहा गया और शासन में उसे सलाह देने के लिए कहा गया। सहदेव जो पंडित था, उसने यह गणना की कि अभी कलयुग शुरू होने वाला है। पांडव सभी मिलके द्रौपदी के साथ महल से निकले और उन्होंने उनके शाही वस्त्रों को त्याग के काशाय वस्त्र धारण किए और नगर से बाहर निकले। तब उनके पीछे एक कुत्ता चलता गया। वन, पर्वत, नदी, इन सबको पार करके वे बहुत दूर चल निकले। तब अग्निदेव उनके सामने आके जिस गांडीव और तीरों को वरुण भगवान ने दिया, उसे नदी में फेंकने के लिए कहा। कृष्ण का चक्रायुध भी देवलोक पहुंच गया, यह खबर अग्निदेव ने पांडवों को दी। अर्जुन ने जैसे कहा गया उस प्रकार गांडीव और तीरों को नदी में फेंक दिया और वह वरुण भगवान के पास चले गए। पांडव की यात्रा जारी रही। जब वे पर्वत को पार कर रहे थे, तब द्रौपदी और एक एक करके भाई भूमि पर गिर के मर गए। धर्मराज और कुत्ता ही बचे। धर्मराज और कुत्ता ही बहुत दूर तक चलते गए। तब भारी आवाज के साथ इंद्र का रथ वहां नीचे उतरा। इंद्र धर्मराज के सामने प्रकट होके उनके रथ में चढ़ने के लिए उन्होंने कहा। तब धर्मराज कहते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी रास्ते में ही गिर गए, मैं उनके साथ ही मिलके चलूँगा और आना चाहूँगा, इस प्रकार उन्होंने इंद्र से कहा। उसके जवाब में इंद्र ने कहा कि उनके भाई तथा द्रौपदी के साथ वो लोग सब स्वर्ग पहुँच गए हैं और कहा कि वे धर्मराज को उनके मानव शरीर के साथ ही स्वर्गलोक ले जाना चाहते हैं। धर्मराज ने कहा, ये कुत्ता कई दिनों से मेरा साथी बन के चला आ रहा है और मेरे भरोसे पे आया है, उसे भी मेरे साथ ले जाने की अनुमति चाहूँगा। इंद्र ने कहा, तुमने मेरी बराबरी में दिव्य शक्तियाँ और गुणों को हासिल किया है। एक कुत्ते को साथ ले जाने की सोच रखना गलत है। स्वर्ग में कुत्ते के साथ आने वालों के लिए जगह नहीं है। धर्मराज ने तब जवाब दिया, मुझ पर जो भरोसा करता है और मेरी शरण में जो आता है, उसे बीच मझधार में छोड़ के आना मेरा धर्म नहीं है। इससे बेहतर होगा कि मैं अपनी जान गंवा दूं। इतनी दूर धर्मराज के साथ जो कुत्ता आया था वह गायब हुआ और उसकी जगह में धर्म देवता प्रकट हुए। युधिष्ठिर के गुण और बुद्धि की बहुत प्रशंसा की धर्म देवता ने और इससे पहले एक घटना के बारे में उल्लेख किया। जब पांडव वनवास कर रहे थे, तब उनकी परीक्षा लेने के लिए धर्म देवता ने एक काम किया। धर्मराज के चारों भाई मर चुके थे, तो मृत चारों भाइयों से उन्हें पूछा गया धर्मराज को कि किसको वो जिंदा करना चाहते हैं। तब धर्मराज ने कहा, इस प्रश्न का जवाब दिया कि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, माद्री का एक पुत्र भी जीवित हो जाए तो सब ठीक होगा, यानी कि नकुल को जीवित करने की मांग धर्मराज ने की। तो तब भी धर्म देवता ने ही परीक्षा लेने के लिए धर्मराज से यह प्रश्न पूछा था। तो आज धर्म देवता ने कहा, तुम्हारे उस स्वभाव और श्रेष्ठ गुण तथा अब जो तुम कुत्ते पर इतनी दया दिखा रहे थे, इसे देखकर हम सब प्रसन्न हुए। इंद्र और बाकी देवताओं ने धर्मराज को आशीर्वाद दिया और मानव शरीर के साथ ही रथ में बिठाकर देवलोक ले चले। वहां पहुंचने के बाद धर्मराज ने अपने भाइयों को ढूंढना शुरू किया। वे लोग जहां जी रहे हैं, मैं भी वहीं जाना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तब इंद्र ने कहा,
तुमने जो धर्म कमाया, जो पुण्य कमाया, उस जगह तक कोई पहुंच नहीं सकता। धर्मराज को उनके सद्गुणों और सत्कर्मों के फलस्वरूप एक उच्च पद प्राप्त हुआ है, इसे समझाया इंद्र ने और अपने पास ही उन्हें रखा। इससे महाप्रस्थानिक पर्व पूरा हुआ और अब आखिरी पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। जय श्री कृष्ण।